वज़ीर आज़म के सियासी क़यादत से राबते शहबाज शरीफ का स्पीकर अयाज सादिक, वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन, एमल वली खान, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम, अवैस नूरानी और आफ्ताब शेरपाओ को भी ईद की मुबारकबाद। चारों गवर्नर्स और वज़रा आला से भी राबता। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी होगा। वज़ीर ख़ज़ाना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। हुकूमत की मजमूई मौशी कारकर्दगी बेहतर, कई अहदाफ पूरे ना हो सके। शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7%। महंगाई 5% तक महदूद। और नया विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। ईवान में बहस का आगाज 13 जून को होगा। तमाम पार्लिमानी जमातों को वक्त दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाक भारत जंग के दौरान गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। गुज़श्ता मुलाकातों के दौरान अहम फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। सदर तुर्की का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तमाम अहम मामलात में पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पाक भारत जंग के दौरान ओमान की हिमायत को सराहा। ओमान के सुल्तान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ईद का दूसरा दिन मेहमानों के नाम बिरयानी, पुलाव, कोरमा, कड़ाही और कबाब। लंच में मजेदार खानों का तगड़ा मेन्यू। घर घर दावतों के दौर चले। यार दोस्तों ने महफिलें सजाई। शाम को बारबेक्यू का प्लान। कराची में सी व्यू पर शहरियों के डेरे। मनचलों की लहरों से मौज मस्ती। लाहौर में भी पार्क्स में बेपनाह रश। बड़ी तादाद में चिड़ियाघर लोग पहुंच गए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में दूसरे दिन भी जानवर कुर्बान किए गए। पंजाब भर में ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी। मजीद 15,527 टन आलाइशें उठाई जा चुकी। शहर में ड्रोन कैमरों से नहर की निगरानी। आलाइशें फेंकने पर 17 मुकदमा दर्ज। पहले रोज पंजाब भर में 1,10,000 टन आलाइशें उठाई गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज की बेहतरीन सफाई पर मुतल्लिका इदारों को शाबाश। आइंदा भी सफाई का मेयार बरकरार रखने की हिदायत। मेयर कराची के सारे दावे धरे रह गए। ईद के दूसरे दिन भी गली मोहल्लों में आलाइशों के ढेर। ताफुन से शहरियों का बुरा हाल। औरंगी, नाजिमाबाद, कोरंगी, मलीर, लांडी और शाह फैसल कॉलोनी के मकीन गंदगी से परेशान। चूने का छिड़काव भी न हो सका। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मेयर कराची को नाअहल करार दे दिया। कहा आलाइशें उठाने के नाम पर करप्शन का सिलसिला बंद करें। मेयर कराची कहते हैं कल से सड़कों पर घूम रहा हूँ। लोग एसी में बैठकर इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। अब तक 37,547 टन आलाइशें उठा चुके हैं। गजा में इसराइल की सफ़ाकिया जारी। ईद का तीसरा दिन भी जनाजे उठाते गुजर गया। 24 घंटों के दौरान 108 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 16 अफराद शामिल। 393 जख्मी। रफा में इमदादी कैंप पर वहशियाना फायरिंग। 2 दिन में 13 शहादतें। भूखे प्यासे दर्जनों शहरियों ने लेट कर जान बचाई। मुजाहिदीन से झड़पों के दौरान मजीद 4 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइल बदतरीन जंगी जुराइम में मुलविस। हकायक बरसों से हुनी रियासत का पीछा करते रहेंगे। बरतानवी हुक्मरान जमात के साबिक सरबरा जेरेमी कॉर्बिन ने खबरदार कर दिया। बेटे की शहादत पर बाप गम से निढाल। जबालिया में मां का शहीद बेटे को अलविदा। कमसन बेटे की शदीद जख्मी मां को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश। गजा में अलमनाक मनासिर। IPP मस्बत सियासत की अलामत। रियासत का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन मकसद है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का दूसरा योम तासीस। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का मुबारकबाद का पैगाम। कहा 2 बरस में मरकज और सूबे में कामयाबियां समेटी। IPP मार्का हक कन्वेंशन करने वाली वाहिद सियासी जमात है। अवाम ने जो एतमाद किया उसका जवाब खिदमत से देंगे। कराची में एक और बड़ी आग। लांजी में एक फैक्ट्री में भड़कने वाले शोलों ने साथ की 3 फैक्ट्रीज को भी अपनी लपेट में ले लिया। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। ऑपरेशन के दौरान 3 फायर फाइटर्स जख्मी हुए। हुकाम ने इमारत को मखदूश करार दे दिया। मेयर कराची का आग लगने वाली इमारत का दौरा।
इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री में आग केमिकल की वजह से फैली। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन और ओकाड़ा में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। कसूर नारोवाल में 44 को छू गया। सिंध में भी सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री रिकॉर्ड। नवाब शाह 46, सक्खर 43, हैदराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद में पारा 41 पर पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 रोज तक बरकरार रहेगी। कराची में लुटेरों ने ईद की छुट्टियों में बैंक का सफाया कर दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद में होने वाली वारदात में सिक्योरिटी गार्ड मुलव्विस निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 10 से 12 साथियों को बैंक में दाखिल कराया। मुलजिमान लॉकर्स काटकर करोड़ों रुपए का सोना लूटकर फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। भारतीय रियासत मणिपुर में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। गवर्नर राज के बावजूद कई शहरों में पुरतशद्दुद हंगामे। भारतीय फौज और पुलिस का अक़लियती कबाइल के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल। 5 अजला में कर्फ्यू, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अपोजिशन जमात कांग्रेस की शदीद तनकीद। कौमी वुमेन्स क्रिकेटर्स का ईद शो, कुर्बानी के जानवरों की बातें, बचपन की यादें ताज़ा। फातिमा सना का कप्तान बनने के बाद ईदी न मिलने का शिकवा। तूबा हसन ने बताया कि बचपन में कुर्बानी के जानवर के साथ मोहल्ले का चक्कर लगाती थी। अब ईद का ज्यादा वक्त घर पर गुजरता है। कोको गॉफ जीत गई। अरीना सबलंका हार गई। फ्रेंच ओपन का ताज अमेरिका की टेनिस स्टार के सर सज गया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बेलारूस की स्टार प्लेयर को शिकस्त। कोको गॉफ ने पहली बार फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी उठाई। कोको गॉफ जीत गई। अरीना सबलंका हार गई। फ्रेंच ओपन का ताज अमेरिका की टेनिस स्टार के सर सज गया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बेलारूस की स्टार प्लेयर को शिकस्त। कोको गॉफ ने पहली बार फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी उठाई। और ईद के रंग समा के संग दूसरे दिन भी तफरीह का भरपूर सामान। स्पोर्ट्स प्रोग्राम जोर का जोड़ में असामुल हक ने यादें ताज़ा की। आज शब 7:03 पर पंजाबी कुड़ियां, 8:03 पर ईद अपनों के साथ और रात 10:03 पर प्रोग्राम गपशप लाएगा कहकहो का तूफान। ईद के तीसरे दिन सुबह का समा में फिल्म दीमक की कास्ट बनेगी समा की मेहमान। हॉरर फिल्म को शूट करते रहे, कुछ ऐसे डिफरेंट हुआ? नहीं, मैं खुद भी फ्रेंडली घोस्ट हूँ। अच्छा, और आपकी घर में स्पेशल चीज बनती क्या है ईद वाले दिन? हलीम। फादर जो है वो कलेजी बनाते हैं तो आप खुद ही खाते हैं।